शब्बीर अंसारी साहब, आपके साथ दिलीप कुमार के देरीना ताल्लुकात रहे, कमोबेश 18 साल का ये सफ़र रहा, तो आपका कैसे दिलीप कुमार साहब से रब्ता हुआ और इस दौरान कौन कौन से मूवमेंट चले? जी देखिए, जिस वक्त बम्बई में 1991-92 के जो फसादात हुए, दिलीप कुमार साहब बहुत मुतासिर हुए और मैं समझता हूँ कि जो काम उन्होंने इस वक्त फसाद के दौरान किया है, शायद उनकी ज़िंदगी में और कभी उन्होंने इतना बड़ा काम नहीं किया होगा। उसी से मुतासिर होकर उन्होंने, हम जब ये मूवमेंट चला रहे थे ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशंस की, उनको पता चला और उन्होंने हमको बुलाया और बुला के बात की। पहले तो वो सख्त हमसे नाराज़ हो गए कि ये काम ही आपका गलत है और आप काम गलत कर रहे हैं। उसके बाद में हमने उनको समझाया, वो मीटिंग हमारी हो नहीं सकी। उसके बाद उन्होंने वापस हमको फिर बुलाया। दोबारा जब मीटिंग हुई तो तकरीबन मैं और वही थे और 3 घंटे मुसलसिल हमारी बातचीत चलते रही और हमने उनको मुसलमानों के जो बुनियादी मसाइल, दस्तूर के दिए हुए हक़, वो सब चीज़ें बतलाई। तो बहुत मुतमईन भी हुए और उनको लगा कि ये सच्चा और सही काम है। उस वक्त से उन्होंने हमसे कहा कि मैं तुमको शब्बीर नहीं कहूँगा, मुजाहिद कहूँगा। जब मैंने ये सब सुन लिया हूँ तो मुझे लगता है कि एक मुजाहिद का ही काम है और मैं आपके साथ में जब चाहे जा कहेंगे मैं आपके साथ आऊँगा और काम करूँगा। इतने मुतासिर हो गए और मुतासिर होने के बाद में उन्होंने कहा कि एक इमीडिएटली प्रोग्राम लिया जाए। हमने उस वक़्त एक प्रोग्राम हज हाउस में 1996 को लिया, जिसमें उस वक्त के सेंट्रल मिनिस्टर सुबोध कांत साय और रामविलास पासवान भी थे और दिलीप कुमार ने खुल करके ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशंस की तायद की। तायद ही नहीं की, उन्होंने ज़ोरदार तरीक़े से उसके कहा कि हर मुसलमान को इस तहरीक से जुड़ जाना चाहिए, इस तहरीक को खूब मजबूत बनाना चाहिए। और उस वक़्त जमकर उन्होंने कहा और उसके बाद से वो मुसलसिल जहां हम चाहते थे उनको लेकर के वो आ जाते थे हमारे साथ। यहाँ तक के मंत्रालय के अंदर भी जब मीटिंग होती थी हमारी इस सिलसिले में तो कहते थे कि मुझसे कहना, और वो कहीं नहीं जाते थे। दुनिया के लोगों ने उनको, गवर्नर ने बुलाया, उन्होंने कहीं नहीं जाते थे, मगर ओबीसी के मसाइल के लिए वो मंत्रालय में बराबर आते थे। मंत्रालय में आते नहीं थे, वो सिर्फ बैठते थे और जब हम बातें करते थे सीएम से, समाज कल्याण मिनिस्टर से, तो उन पर दबाव डालते थे कि ये बच्चा कह रहा है, ये हमारा मुजाहिद कह रहा है, ऐसे जीआर निकालिए। उनकी वजह से बहुत सारे जीआर हमारे निकले हैं जो आज मुसलमानों को बेनिफिट मिल रहा है। हमने उनको हर जगह ले गया। लखनऊ में हमने उनको लेकर के गए। 1997 में हमारा लखनऊ में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ और उस वक्त की पहली मुख्यमंत्री मायावती बनी थी और उसका एक ऐसा कहना था कि हमको उद्घाटन के लिए। हमने कहा आपने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। हमने उसको नहीं बुलाया। उन्होंने दिलीप कुमार से शिकायत की। दिलीप कुमार हमसे पूछने लगे, बोले नहीं साहब कुछ नहीं, मत बुलाओ बोले। और वो आए, बड़ा प्रोग्राम हुआ पूरे उत्तर प्रदेश के। उस वक़्त के इतने ज़िले से, सारे ज़िले और ताल्लुक़ से लोग आए थे, भर गया था पूरा लखनऊ। और उन्होंने वहाँ पर कहा कि ये मुजाहिद, नौजवान मुजाहिद जिसने किया, बहुत अच्छी मिसालें दी हैं और उन्होंने वहाँ से वो शुरू किया। उसके बाद में हमने 1998 में यहाँ के हमारे महबूब भाई जो ओबीसी के लिए बहुत चढ़बड़ करते थे, बहुत काम करते थे, उन्होंने और हमारी उनकी बातचीत हुई तो महबूब बोले नहीं शब्बीर भाई उनका औरंगाबाद में प्रोग्राम लो, सब हम प्रोग्राम करते तय करते। और महबूब भाई ने यहाँ पर आगे बढ़कर पुढ़ाकार लेकर के प्रोग्राम किया। दिलीप कुमार ही नहीं, दिलीप कुमार ने अपने साथ 22 लोगों को औरंगाबाद में ले गया, जिसके साथ जानी वाकर, हसन कमाल है, बड़े बशीरुद्दीन बाबू खान वगैरह सब लोग
लोग आए थे। औरंगाबाद में एक बड़ा प्रोग्राम शाहगंज के अंदर हुआ और बदम सिंह पाटिल, सारे बहुत बड़े बड़े लोग थे वहाँ पर। एक बड़ा प्रोग्राम हुआ औरंगाबाद में, और अच्छा प्रोग्राम होने के बाद में उसके बाद वो जालना गए। जालना में भी लोग ताज्जुब करने लगे कि दिलीप कुमार और ओबीसीज के लिए, बड़ा सवाल ये था कि ओबीसीज के लिए, पसमानदाओं के लिए काम कर रहे हैं। जालना में सरस्वती भवन हाई स्कूल का बहुत बड़ा ग्राउंड, वहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ। उसके बाद यहाँ औरंगाबाद में वो 2 दिन मुकाम किया उन्होंने। वो एक दिन भी कहीं नहीं रहते थे, ना उनका किसी और काम था। उन्होंने यहाँ आया, 2 दिन रहे। उसके बाद संत एकनाथ नगर, संत एकनाथ मंदिर के अंदर प्रोग्राम हुआ, जो तालीमी एतबार से बड़ा ही फरोश जो एजुकेशन सोसाइटी है, जिसके करता धरता उस वक़्त मैं समझता हूँ महबूब भाई थे। उन्होंने वो प्रोग्राम लिया और वहाँ पर वो प्रोग्राम भी बहुत कामयाब हुआ। 2 दिन औरंगाबाद में रह के फिर दिलीप कुमार साहब चले गए। ये सिलसिला चलते रहा। इलेक्शन में सोनिया जी ने बुलाई, हमारी अलायंस हुई, हमको टिकट मिले। वो सब प्रचार के लिए सब जगह गए, सांगली गए, मीरज गए, परभनी गए, कोल्हापुर गए, हर जगह हर मुकाम पर दिलीप कुमार जहाँ चाहते थे वहाँ। उस वक़्त एमएलए भी चुन करके हमारे आए, एमएलए भी बने। मंत्रालय में बड़ी बात थी कि मंत्रालय में हमारे साथ मीटिंग के लिए आते थे। वो इतना छुपा के आते थे क्योंकि दिलीप कुमार एक बहुत बड़ा नाम था और लोग उनको देखने के लिए तरसते थे। मगर वो मंत्रालय में आते थे और मंत्रालय में आके बैठ के वो सारा प्रोग्राम करते थे, बोलते थे हमसे कहिए शब्बीर भाई क्या कहना है, क्या है मुजाहिद तुम क्या बोल रहे हैं। और उनकी वजह से हमारी जो संगठना, एक ही संगठना ऐसी है, एक ही मूवमेंट ऐसी है जिसको उस वक्त के वज़ीर आला विलासराव देशमुख ने शासन की मान्यता दी थी। शासन मान्यता एक ही संगठना है, जिसकी वजह से हमको काफ़ी सहूलतें मिलने लगी। दूसरी मीटिंग में जब दिलीप कुमार आए, शब्बीर अहमद अंसारी को पावर्स दिया जाए। उस वक्त भी विलासराव से उस वक्त के कुछ मुसलमान वजीर आए थे, तीनों वजीर ने मुखालिफत की। दिलीप कुमार बहुत गर्म बन गए, उन्होंने कुछ कहा नहीं, लाल हो गए। और फिर विलासराव ने उनसे कहा, वो जो मुसलमान मुखालिफत कर रहे थे, बोले नहीं मैं शब्बीर भाई को ये पावर्स दे रहा। पावर्स क्या थे? वो कोई मिनिस्ट्री, एमएलसी, राज्यसभा वगैरह कुछ नहीं था। वो ये था कि महाराष्ट्र के सारे कमिश्नर, सारे कलेक्टर, उनको विलासराव देशमुख ने एक लेटर लिखा, एक परिपत्र की बनाया गवर्नमेंट का। उसमें ये कहा गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशंस के संस्थापक बानी सदर शब्बीर अहमद अंसारी अगरचे ओबीसी का दाखिला देने के लिए सिफारिश करते हैं तो उसका एक पुरावा बोल करके, एक प्रूफ बोल करके उसको एक्सेप्ट करना। उसकी वजह से मुसलमानों को बहुत सर्टिफिकेट मिले। और इस तरीके से दिलीप कुमार मूवमेंट में आकर के हमेशा लड़ाई लड़ते थे। दिलीप कुमार जब साथ में रहते तो कुछ वाक़यात भी हमको सुनाते थे। एक बार दिलीप कुमार ने कहा कि शब्बीर भाई 2 बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से मेरी मुलाकात हुई और 2 बार ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझसे कहा कि दिलीप कुमार साहब इस वक्त मुसलमानों का रहनुमा कोई नहीं है और पूरा हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया दिलीप कुमार को मानती है, आप इनकी रहनुमाई कीजिए। 2 बार हमारी बहुत अच्छी डिस्कस हुई, बात हुई, मगर उस वक्त भी मेरे समझ में नहीं आया, मैंने कुछ नहीं किया। मगर जिस वक्त आपने आए और हिंदुस्तान का दस्तूर बतलाया, कॉन्स्टिट्यूशन बताया और मुसलमानों के हक बतलाए, जब से मैं इस मूवमेंट में, आज तक मैं ना किसी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर गया, ना किसी पार्टी का प्रचार किया, ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशंस में रहा। हम तो चैरिटी के भी प्रोग्राम में जाते थे तो स्टेज पे जाने से पहले पैसा मांगते थे, मगर तूने तो बिल्कुल हमको ऐसा बतला दिया कि बस हमने सब छोड़ दिया और तेरे साथ लगे रहते हैं। और इसी तरीके से जो दिलीप कुमार ने कहा था कि नहीं, उनको दलित और मुसलमानों का भी बड़ा एहसास था। उस वक्त का एक वाक़या उन्होंने मुझे सुनाया था कि उन्होंने ये कहा था कि पगारे नाम का एक लड़का मेरे साथ, हम फुटबॉल खेलते थे और इत्तेफाक से वो कैप्टन बन गया और कैप्टन बन करके उसने हमको अपने घर पे दावत दी। मैं पहुंचा, देखा तो दूसरे लोग नहीं आए, तो मैंने कहा अरे पगारे क्यों रहे, वो सब क्यों नहीं आए? साहब मैं दलित हूँ, अछूत हूँ, मेरे घर का खाना वो नहीं खाते। मुझे बड़ा एहसास हुआ, बहुत हुआ, अरे हम सब इंसान हैं और इंसान के साथ भी छूत और अछूत। मुझे बड़ा बुरा लगा और मैं उस वक्त भी सोचता था कि नहीं होना चाहिए। एक
वक्त का वाक़या है कि उन्होंने मुझे घर पर बंगले पे बुलाया और मेरे हाथ में हाथ लिया और रोने लगे, ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। बोला क्या हो गया साहब आपको? अरे मैं जब मुझे पाकिस्तान निशान पाकिस्तान मिला तो मैं पाकिस्तान जब गया और मैं जब प्लेन से उतर रहा था तो वहाँ के वज़ीर आज़म, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के राष्ट्रपति मेरे प्लेन के पीछे मेरे पीछे भाग रहे थे। मेरी आंखों में आंसू आए, मैंने आसमान पे देखा, अल्लाह को देखे, अल्लाह मैं एक नाचने गाने वाला, मैं एक भांड और मेरे पीछे कैसे कैसे लोग फिर रहे हैं। और मुझे उस वक़्त तेरी याद आई, उस वक़्त तेरी याद आई कि अरे वो मुजाहिद जो मुसलमानों के लिए काम कर रहा, मैं एक भांड, मैं एक नाचने वाला, ये मेरा सत्कार कर रहा है। असल में तो उसका होना चाहिए थे। शब्बीर मैं इसके लिए तेरे को बुलाया है, मुजाहिद मैंने तेरे को बुलाया, मुझे एहसास था कि मैं भांड हूँ, मैं नाचने वाला हूँ, मैंने कौम के लिए क्या किया और मेरा सत्कार निशान पाकिस्तान मुझे दिया जा रहा है। तो बड़ा ऐसे ऐसे वाक़या सुनाते थे दिलीप कुमार साहब और कहते थे। और जहाँ 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 नहीं वक्त होता था, सायरा जी बहुत रोकने की कोशिश करती थी, हमसे कहते थे कि पीछे ऐसा ऐसा करके ऐसा आ जाना, मेरे पीछे से ऐसा कहना आ जाना। हम जाते थे। वो 1:30-2 बजे उठने वाला आदमी सुबह में 5 बजे 6 बजे 7 बजे उठता था और हमारे साथ जहाँ चले वहाँ करता। वाकई में दिलीप कुमार साहब ने जो ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशंस को ताकत दी, जिसकी वजह से हमको बहुत सारी बातें भी मिली। वो ऐसा आला इंसान था, वो ऐसी पख्तून बोलता था, वो ऐसी पारसी बोलता था, वो ऐसी उर्दू बोलता था, वो ऐसी इंग्लिश बोलता था कि समझ में नहीं आता था। लखनऊ में तो वो बात उन्होंने वो समा बांधा था कि लोग दंग हो गए थे, हर जगह ही उनका हाल था। तो ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी मैं एक बहुत खुशकिस्मत हूँ और हमारे जितने भी मूवमेंट में काम करने वाले लोग तो सब खुशकिस्मत थे कि एक ऐसी संगठन के साथ जिसमें कभी भी कहीं उनका राब्ता नहीं रहा, उन्होंने हमारे साथ किया। आज हमको बहुत दुख होता है, हमको बहुत अफसोस हो रहा है कि दिलीप कुमार, मैं तो कंटिन्यू जब से वो कोमा में गए हम जाते थे मगर वो बात नहीं करते थे। जब उनको देखते थे तो हमको रोना आता था, ऐसा खामोश, हाँ हाँ हाँ, समझ में नहीं आता था, ऐसे चाले करते थे। और हमको बहुत बड़ा 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 हमको भी बड़ा दुख होता था। और आज सुन करके तो वाकई में एक मुसलमानों का और ख़ास तौर से पसमानदा जमातों का बड़े गौर से बड़े फ़ख्र से ये कहते थे कि मैं भी ओबीसी हूँ, मेरे बाप दादाओं की दुकान क्राफर्ड मार्केट में फ्रूट की है, अरे मैं बागवान हूँ। जब वो कहीं जाते थे तो हाथ उठा के कहते थे कि अरे मैं बागवान हूँ, अरे मैं बागवान हूँ, अरे मैं बागवान हूँ, पसमानदा हूँ मैं। अरे ये मुजाहिद ने पसमानदा बना दिया, बागवान बना दिया मेरे को। इस तरीके से बातें करते थे। आज वो बातें हमारे साथ रह गई। हकीकत में देरना 18 साल का जो साथ था हमारा, वाकई में हम कभी भी और हमारी कौम कभी भी उसको फरामोश नहीं कर सकती। जी, आपने राज्यसभा में भी भेजा था। जी हाँ, जब 2002 में बात आई है तो सारे नए नए नौजवान फिल्म स्टारों को राज्यसभा दे दी गई थी। हर एक, आप देखिए सारे, अब मैं नाम लेना नहीं चाहता उन लोगों का जिन लोग इनके सामने बच्चे थे, जानबूझ करके राज्यसभा में इनको नहीं भेजा गया था। उस वक़्त बात आई थी और वो राज्यसभा हकीकत में शब्बीर अहमद अंसारी, क्योंकि मूवमेंट मैं चलाने वाला था, चला रहा था, मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए वो, और वो चाहिए दिलीप कुमार साहब को। जब दिलीप कुमार साहब के पास गए उन्होंने इनकार किया, इनकार कर रहा, बोला नहीं शब्बीर भाई ये हक़ तेरा है। मुजाहिद मैं क्या कर रहा हूँ, तूने सारी ज़िंदगी लगा दिया है, तू सारी ज़िंदगी लगा रहा है कौम के लिए, कौम के मसाइल के लिए, मैं क्या करता हूँ। नहीं नहीं, हमने बहुत मनाए पटाए और उसके बाद में वो जा कर के उनको राज्यसभा मिली। मगर राज्यसभा से वो बिल्कुल खुश नहीं थे, बाद में मेरे से बहुत नाराज़ हो गए। बोले यार तूने ऐसी जगह भेज दिया मेरे को, ऐसी जगह जहाँ कानून बनते हैं वहाँ साले लोग लड़ते हैं, ऐसी जगह क्यों भेजा मेरे को आपने। बाद में बड़ा पछतावा भी करते थे और राज्यसभा के वक्त उन्होंने बहुत लोगों को मदद भी की है। इस तरीके से वो एक संगठन के ज़रिए से राज्यसभा के भी मेंबर रहे। आपका एक मुखलिस साथी, एक मुरब्बी मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन का सरपरस्त चला गया है आज। जी,
बेशक आज हमारे साथ जो मुखलिस था, वाकई में जो हमारा सरपरस्त था, जिसने एक मूवमेंट को बड़ी ताकत दी थी, जिसकी वजह से लोग भी बहुत जमा होते थे और समझते थे, जिसकी वजह से वो मंत्रालय में आता था, हमारे जीआर्स निकले हैं और कौम का कई बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर, पॉलिटिक्स में इतना फ़ायदा लिया। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के कोई स्टेट में इतना फ़ायदा नहीं लिया गया जितना महाराष्ट्र के अंदर, जितने मेयर बने, जितने नगर अध्यक्ष बने, जितने कारपोरेटर बने, जितने सरपंच बने, जितने आईएएस ऑफिसर बने, सबके सबका सहरा आज हम दिलीप कुमार साहब को देते हैं, क्योंकि हकीकत में उन्हीं का साथ था और उन्हीं के साथ की वजह से हमको बड़ी ताकत मिली। क्या दुनिया दिलीप कुमार को शहंशाह जज्बात के तौर पर ही याद रखेंगी या कुछ और? देखिए, हकीकत ये उनकी अभी तक लोगों के सामने बहुत सारी नहीं है। लोगों के सामने तो शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार ही है, वो फिल्म एक्टर की हैसियत से थे, मगर चूंकि एक सामाजिक काम होता है उसको कहीं इतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलता और ना मिला है, उनको नहीं मिला है, उनको नहीं मिला है। मिलना चाहिए था, क्योंकि 18 साल का एक लंबा सफ़र था, मगर जितना उनको प्रसिद्धि या उनको मिलना चाहिए थी, वो एक पसमानदा या ओबीसी समाज के लिए जो उन्होंने काम किया है वो नहीं मिल सकी, इसका हमको बहुत अफसोस है।